बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि दावत इस्लामी कब, कहाँ और कैसे बनी। तो जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब कराची की मशहूर नूर जामे मस्जिद के पेश इमाम थे। तो आपके पास मशहूर नात ख़ां यूसुफ़ मेमन मरहूम के छोटे भाई जनाब मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब का पैगाम लेकर हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं कि आपको एक मीटिंग के हवाले से अहमद नूरानी साहब ने बुलाया है। जिस मीटिंग में मौलाना सईद काज़मी शाह साहब भी मौजूद होते हैं कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, ये मीटिंग किस मकसद के लिए रखी गई है कि मौलाना इलियास कादरी साहब को कराची का अमीर बनाते हैं दावत इस्लामी के हवाले से कि दावत इस्लामी का एक अमीर जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब को मुंतखब करें। मीटिंग चलती रही लेकिन कोई फ़ैसला ना हुआ। बिल आखिर जब मौलाना इलियास कादरी साहब दारुल उलूम अमजदिया में उर्स के हवाले से हाज़िर हुए थे, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई रज़ा उल मुस्तफ़ा साहब से। तो उन्होंने फ़रमाया कि आपको मेरे बड़े भाई अरशद काज़मी साहब बहुत याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि इलियास कादरी साहब को कराची का अमीर बनाना है दावत इस्लामी के हवाले से। तो फिर इस सिलसिले में जनाब शफ़ी उकाड़वी साहब ने मौलाना इलियास कादरी साहब की बहुत मदद की, इसलिए कि आपने फ़रमाया था कि मेरी मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए। तो नाज़रीन, आज आप देखते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब सिर्फ़ कराची में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के हवाले से छा चुके हैं। दावत इस्लामी का एक नाम पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है। तो ये सिर्फ़ दीन की बरकत और आपकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो दावत इस्लामी ता क़यामत रहेगी इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन मतीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और दावत इस्लामी के सबसे पहले जनाब शाह अहमद नूरानी साहब की कब्र पर अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।